तो देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरकार पूरा कर लिया गया है और न्यूज 18 की सबसे बड़ी मुहिम जो थी वो रंग लाई है। 105 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और दुआओं ने भी दम दिखाया, असर दिखाया। खुशी से सबकी आंखें नम थी क्योंकि ये सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। सबसे जरूरी बात यही कि कितना वक्त लगा, बात ये नहीं, लेकिन बात ये कि जो प्रयास किया गया था और जिसके लिए किया गया था उसमें सफलता मिल गई। बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। राहुल को सेना के जवानों ने बाहर निकाला, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला और अब अस्पताल राहुल को ले जाया जा रहा है। 105 घंटे के करीब यह रेस्क्यू ऑपरेशन चला है जिसमें सफलता मिली और अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए। ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, उसके बाद ये टोल प्लाजा पर जब ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, उसके बाद वहां से जब एम्बुलेंस रवाना हुई, उसकी ये तस्वीर आप देखिए। ये टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस रवाना होते हुए तेजी के साथ ये देखिए, और यहां लोग चीयर करते हुए, राहुल के लिए चीयर करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि राहुल ने वो जिंदगी की जंग जीती है जो और कोई होता शायद तो अपने आप में टूट जाता, लेकिन राहुल ने अपनी जीवटता दिखाई और इस जिंदगी की जंग को जीता है। और सबसे खास बात यह है कि जो जानकारी निकलकर सामने आई है, जो एम्बुलेंस में डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो प्राथमिक टेस्ट किए गए हैं, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो या दूसरी चीजें हो, वो राहुल की नॉर्मल हैं। सबसे बड़ी बात ये कि फेफड़ों में संक्रमण ना हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी था, लेकिन फेफड़े भी बिल्कुल साफ हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आई और ये बहुत राहत देने वाली बात है। विनोद हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि बिलासपुर में मौजूद हैं और बिलासपुर के अपोलो अस्पताल ही राहुल को ले जाने का प्रयास चल रहा है और एम्बुलेंस तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हुई कब तक राहुल को पहुंचना है, क्या तैयारियां यहां पर चल रही है, क्या स्थिति यहां पर बन रही है। हम विनोद देख रहे हैं कि रास्ते में जब टोल प्लाजा को क्रॉस कर रही थी वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग राहुल के लिए चीयर करने के लिए पहुंचे थे क्योंकि सभी की, पूरे छत्तीसगढ़ की निगाहें इस बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई थी। विनोद। बिल्कुल पुनीत, देखिए लोगों का उत्साह जो है वो किस तरह से राहुल की हौसला अफजाई कर रहा है कि रात के 2 बजे हैं और जो नज़ारा लोग न्यूज़ 18 की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो काफ़िला वहाँ से गुजरा है एम्बुलेंस का, ये पाराघाट कहलाता है। और वहाँ से अगर तकरीबन हम बिलासपुर अपोलो की बात करें तो जैसा अधिकारी बता रहे हैं कि 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा यहाँ पर पहुँचने में। और लोग जो हैं रास्ते के दोनों तरफ खड़े हुए हैं और चीयर अप कर रहे हैं, यानी राहुल के हौसले को सलाम कर रहे हैं, राहुल के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। राहुल ने जिस जीवटता का परिचय दिया उस 70 फीट गहरे गड्ढे में, उसको सलाम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। और जहाँ तक हलचल की बात करें पुनीत, तो हलचल जो है वो बढ़ गई है अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में और लोग जो है प्रशासनिक अधिकारी हों और भी जो अधिकारी हैं वो तमाम तरह से बाहर आ चुके हैं और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे ही राहुल यहाँ पर पहुँचेगा तो डॉक्टरों की टीम उन्हें अंदर लेकर जाएगी। हमारे साथ में रश्मि सिंह हैं, विधायक तखतपुर की, उनसे पहले बातचीत करते हैं। वो अब से कुछ देर पहले अंदर गई थी, उन्होंने जायज़ा लिया कि किस तरह से स्वास्थ्य की सुविधाओं की तैयारी है और राहुल का कैसे क्या इलाज होगा। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि 5 दिनों से आप भी जो है लगातार देख रही थी राहुल को कि वो किस तरह से जंग जीत करके आए, आप भी उसको अपनी दुआओं में शामिल की हुई थी। क्या लगा राहुल ने जब ये जंग जीती और अब जब अंदर आप देख करके आ रही हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को, तो क्या कुछ लगा? निश्चित तौर पे मैं राहुल के जज्बे को सलाम करती हूँ और सारे प्रशासनिक अमले जो इसमें 5 दिन, जैसे कि आप सभी ने चैनलों में भी देखा कि एसपी साहब भी उनकी तबीयत बिगड़ गई, तो सारे लोग जिस ढंग से लगे हुए थे कि आदरणीय भूपेश भैया ने जो अपनी भावनाएं प्रकट की राहुल साहू के लिए, और उस भावना से सब ने ताल मिलाते हुए और उनकी भावनाओं को अनुरूप चलते हुए जिस तरह से इस मिशन को सफल बनाया है कि मैं सभी को सैल्यूट करती हूँ। छत्तीसगढ़ की सभी माताओं की ओर से, जो आधी आबादी छत्तीसगढ़ की है, उनकी ओर से उस बच्चे की माँ के लिए मैं सोचती हूँ कि ये ईश्वरीय वरदान है कि इस तरह से सारे लोगों ने मिल कर के और उसके लिए प्रार्थना की। और भूपेश भैया का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उस बच्चे को सकुशल निकालने में जिस धैर्य का परिचय पूरी टीम ने दिया है, उसको सैल्यूट है बार बार।
कहीं ना कहीं दुआओं में शामिल था राहुल, सभी की दुआएं जो हैं वो काम रंग लाई, और आज राहुल हम सब के बीच में जीवटता के साथ में आज सकुशल जो है वो सामने है। अभी कुछ देर पहले आपने अंदर का दौरा भी किया, क्या कुछ तैयारी है डॉक्टरों की? उसकी शुरुआती जांच वहाँ पर हो चुकी है जहाँ उसको निकाला गया है, और आगे के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वो बहुत देर तक पानी में बहुत लंबे समय रहा है और उसको और भविष्य में कोई तकलीफ़ ना आए उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ इंतज़ाम किया गया है, और उसकी सारी प्रकार की जो जांच है वो यहाँ पर होगी कि अगर किसी तरह की दिक्कत लगातार पानी में रहने से, कम हवा मिलने से, कम भोजन मिलने से उसको जो भी परेशानी हुई है उस सब के लिए यहाँ अपोलो की टीम माननीय भूपेश भैया के निर्देश पे तत्पर है। पुनीत जी, हम थोड़ा सा देखिए, हलचल अब और ज़्यादा तेज हो गई है और जैसी जानकारी मिल रही है कि राहुल की जो एम्बुलेंस है